हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 23। तनीषा ने भी अपना कार्ड ओपन किया। कभी कभी सबसे अनसुनी आवाजें सबसे ज्यादा सिखाती हैं। कहीं किताबें हैं मगर वो पढ़ने नहीं ढूंढने के लिए रखी गई हैं। वो अपना पूरा दिमाग लगा रही थी उसे सॉल्व करने के लिए। उसे देख कुणाल से रहा नहीं गया तो उसने कहा, तनु डू फास्ट। तनीषा हंसते हुए बोली, कुणाल तुम लाइब्रेरी कॉर्नर के पास जाओ, जहां वो किताबों वाला डेकोर रखा है वहीं कुछ छुपा होगा। कुणाल जल्दी भागते हुए बोला, तुम्हारा इशारा समझ गया मैडम, चल पड़ा ज्ञान की खोज में। वहां पहुंचकर एक किताब खोलते ही कोड स्लिप मिल गई। वो जल्दी उस स्लिप को वापस लेकर आया। आरोही ने जल्दी से दूसरा कार्ड खोला, जहां हर किसी का आना लिखा होता है पर कभी कभी जाना अचानक होता है। खोजो उस जगह को जहां दरवाजा कम रहस्य ज्यादा होता है। आरोही जल्दी बोली, ध्रुव इमरजेंसी एग्जिट के पास जो रेड बोर्ड लगा है ना, वहीं चेक करो। ध्रुव ने सर हिलाया और उस तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने बोर्ड के पीछे हाथ डाला। बिंगो, एक और कोड मिल गया। ध्रुव उस कार्ड को लेकर वापस आया। आरोही थोड़ा अकड़ कर बोली, कहा था ना मैं जीतने आई हूँ। ध्रुव ने उसे घूर कर कहा, अभी 2 कोड बाकी हैं मैडम, जीत का झंडा बाद में फहराना। तनीषा ने भी जल्दी से अपना दूसरा कार्ड ओपन किया, जहां से आती है हर बीट की जान। डीजे की दुनिया का वो छुपा स्थान। साउंड तो दिखता नहीं है लेकिन वहां से निकलता है। तनीषा खुशी से बोली, कुणाल साउंड सिस्टम, वहां जो टेबल है उसके आसपास अच्छे से देखो। कुणाल जल्दी से जाकर उस जगह को चेक करने लगा। थोड़ी देर में उसे भी दूसरा कोड मिल गया। तनीषा मुस्कुराकर बोली, स्मार्ट बॉय। कुणाल मन में खुशी से बोला, अब तो तनु ने भी तारीफ कर दी, फ्रेशर्स नाइट कामयाब हो गई। इधर आरोही ने जल्दी से तीसरा कार्ड ओपन किया, जहां रोशनी सबसे तेज होती है पर सबसे छुपा होता है। देखो ऊपर नहीं, नीचे ढूंढो जहां लाइट गिरती है। आरोही ने ऊपर की तरफ देखा, तभी उसकी नजर ऊपर लगी लाइट्स के नीचे गिरती रोशनी पर पड़ी। ये देख वो जल्दी से बोली, स्टेज के नीचे जो फ्लोर लाइट्स लगी है ना, वहीं चेक करो। ध्रुव ने पास की लाइट ग्रिल में हाथ डाला और तीसरा कोड स्लिप बाहर निकाली। बाकी टीम्स भी इसी तरह भाग दौड़ में लगी थी। कभी कोई लड़का गलत कोने में जाता, कभी रिडल समझ नहीं आती, लेकिन ध्रुव और आरोही की टीम सरप्राइजिंगली सिंक्रोनाइज्ड लग रही थी। उन दोनों की बातचीत इस दौरान कम से कम थी, लेकिन एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग उनमें दिख रही थी। कुछ ही देर में आरोही ने चौथा पजल भी सॉल्व कर लिया, पर ध्रुव ने जल्दी से कोड फाइंड कर लिया था। ध्रुव सीधा बॉक्स के पास आया, चारों डिजिट्स डाले, क्लिक, बॉक्स खुल गया। ध्रुव ने धीरे से कहा, इट्स डन। आरोही खुशी से एक्साइटेड होकर चिल्लाई, यस इट्स डन, हम जीत गए। आरोही ने खुशी से ध्रुव को हाई फाई मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया। ध्रुव ने भी मुस्कुराकर उससे हाई फाई कर ली, लेकिन जब दोनों को रियलाइज हुआ तो दोनों ही शांत हो गए। ध्रुव ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली, लेकिन आरोही अभी भी उसे ही देख रही थी। कुछ ही देर में कुणाल और तनीषा ने भी बॉक्स खोल लिया। वो दोनों बस 1 मिनट ही लेट हो गए थे ध्रुव और आरोही से। कुणाल मायूसी से ध्रुव को देखने लगा, वहीं ध्रुव उसे एक चिढ़ाने वाली मुस्कान से देख रहा था। थोड़ी देर के और इंतजार के बाद आखिर में तीसरे कपल ने भी बॉक्स ओपन कर दिया। बाकी 2 कपल्स टाइम लिमिट से बाहर हो गए। राहुल स्टेज के बीचों बीच क्लैपिंग करते हुए आया। उसने मुस्कुराकर कहा, सो हमारे पास आज के मिस एंड मिस्टर फ्रेशर्स हैं। क्लैप्स फॉर देम, क्लैप क्लैप्स। अब स्टेज पर सीनियर अंकिता आईं। उनके हाथों में सुंदर से रिबन्स और ब्रोचेस थे। अंकिता ने सबसे पहले आरोही को मिस फ्रेशर्स का हेयर बैंड और रिबन पहनाया। राहुल ने ध्रुव को मिस्टर फ्रेशर्स का ब्रोच पहनाया। फिर तनीषा और कुणाल को सेकंड पोजीशन के रिबन मिले। तीसरे कपल को भी सम्मानित किया गया। राहुल आराम से माइक में सबको स्पीच देने लगा। वो लोग अभी भी वहीं स्टेज पर खड़े हुए थे। आरोही ध्रुव की तरफ देखकर धीरे से बोली, देखा, जैसे तुम्हें जीतने की आदत है, मुझे भी हारना नहीं पसंद। ध्रुव खामोशी से उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। आरोही दोबारा मुस्कुराकर बोली, तो अब क्या लगता है तुम्हें? ध्रुव उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। वो उसकी बात का आरोही की तरह ही उल्टा जवाब देना चाहता था, लेकिन अभी उसका मूड बहुत अच्छा था, इसीलिए उसने नॉर्मली ही कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम किस बारे में बात कर रही हो? आरोही अब सीरियस होते हुए बोली,
तुम्हें नहीं लगता कि अब हम लोगों को लड़ना बंद कर देना चाहिए? ध्रुव ने चौंकते हुए उसकी आंखों में देखा, फिर अचानक से वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, हमें लड़ना बंद कर देना चाहिए? आई थिंक तुम्हें इस सेंटेंस को ऐसे कहना चाहिए था, मुझे लड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तुम हो जो लड़ती रहती हो, जब देखो तब। ध्रुव की बात सुन आरोही चिढ़ गई। वो गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन फिर खुद को शांत करके गहरी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मान लिया मैं ही लड़ती हूँ, इसीलिए अब मैं ही तुमसे दोस्ती करने का कह रही हूँ। ध्रुव उसे हैरानी से देखने लगा। आरोही उसे इस तरह खुद को देखता देख बोली, लिसन ध्रुव, आई एम सीरियस। हम हर बात पर चिढ़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन जब साथ में कुछ करते हैं तो सब स्मूथ हो जाता है। क्यों ना एक बार कोशिश करें दोस्त बनने की? आखिर कब तक हम ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? हमारी लड़ाई से हमारे फ्रेंड्स भी परेशान हो चुके हैं। अब तुम ही देखो ना, हम दोनों में कितना कुछ कॉमन है, सेम थॉट्स, सेम हैबिट्स और सेम ईगो भी। पर चलो थोड़ी देर के लिए उस ईगो को साइड में रखकर दोस्ती कर ले। इसी बहाने कम से कम हमारी बिना बात की लड़ाई होना तो कम हो जाएगी, और क्या पता हमारी दोस्ती काफी मजबूत हो जाए। तो क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए एक मौका दोगे? क्या हम अपनी सभी पिछली बातों को भुलाकर एक दोस्त की तरह दोस्त बनकर रह सकते हैं? फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सो मिस्टर ध्रुव, विल यू बी माई फ्रेंड? आरोही की बातें सुनकर ध्रुव को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब जो उसने सुना है वो सब आरोही ही कह रही है। वो लड़की जो उससे बात बात पर लड़ने को तैयार रहती थी, वो खुद आगे बढ़कर उससे दोस्ती करने का पूछ रही है। ध्रुव को समझ में ही नहीं आ रहा था वो आरोही के सवाल का क्या जवाब दे। तभी कुणाल, जो ध्रुव के साथ ही खड़ा था और उसने भी आरोही की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो ध्रुव को चुप देख धीरे से उसके कान में बोला, ध्रुव, क्या सोच रहा है? हाँ कर दे। आरोही ने खुद आके तुझसे दोस्ती करने की बात कही है। तुझे याद है एक बार मैंने तुझसे पूछा था, कभी तुझे ऐसा लगे कि तू किसी लड़की से दोस्ती कर सकता है जो तेरी सोची गई लड़कियों जैसी ना हो, तो तू उससे दोस्ती कर लेगा? तब तूने मुझे हाँ कहा था। इसीलिए अब कर लेना आरोही से दोस्ती, वो बिल्कुल भी वैसी लड़कियों जैसी नहीं है। कुणाल की बात सुन ध्रुव कुछ पल तक कुछ सोचता रहा, फिर आरोही को देख मुस्कुराकर बोला, वैसे तुम ड्रामा काफी अच्छा कर लेती हो, मुझे लगता है मैं ऑलमोस्ट इम्प्रेस हो गया। ध्रुव का जवाब सुन आरोही चौंक गई। उसने परेशान होकर कहा, सीरियसली ध्रुव, मैं यहाँ दिल से बात कर रही हूँ और तुम इसे ड्रामा कह रहे हो? अगर तुम्हें नहीं करनी दोस्ती तो डायरेक्ट मना कर दो ना। ध्रुव ने हल्की अंदाज में कंधे उचकाते हुए कहा, अरे पर मैं कब मना कर रहा हूँ दोस्ती के लिए? बस इतनी आसानी से हाँ बोल दूं तो मेरा स्टाइल खराब नहीं हो जाएगा? तुम तो जानती हो मैं थोड़ा क्लास रखता हूँ, वहां तक आने के लिए तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। आरोही गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मतलब साफ साफ हाँ भी नहीं बोल सकते तुम? तभी कुणाल, जो दोनों की बातें सुन रहा था, एक बार फिर बोला, अबे इतनी नखरी वाली हाँ किसी ने नहीं सुनी होगी। आरोही, तुम अब इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये दोस्ती कर चुका है, बस मान नहीं रहा। ध्रुव कुणाल को गुस्से से घूरने लगा। आरोही ने अपना हाथ वापस खींच लिया था, लेकिन कुणाल की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो अब समझ गई थी ध्रुव ये सब जानबूझकर कर रहा है। वो उनकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर चुका है, बस दिखाना नहीं चाहता। इसलिए आरोही मुस्कुराकर बोली, ठीक है मिस्टर क्लास और स्टाइल, मैं तुम्हारी क्लास तक आने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब तुम तो बोलोगे नहीं तो लो, मैं ही बोल देती हूँ, अब से हम पक्के वाले दोस्त। ध्रुव ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुणाल और तनीषा दोनों ने ये सीन देखकर ताली बजाई और एक दूसरे को देखकर हंस दिए। ध्रुव और आरोही ने उन्हें देखा तो वो भी मुस्कुराने लगे। इसी बीच राहुल की आवाज आई, तो दोस्तों, इसी के साथ आज की फ्रेशर्स पार्टी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पार्टी में मजा आया होगा। अब रात हो गई है और आप सब थक भी गए होंगे, बट नो वरीज, कल संडे है तो जमकर सोइए और आज की शाम को याद रखिए। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। राहुल अपने बाकी फ्रेंड्स के पास चला गया। आरोही, ध्रुव, कुणाल और तनीषा स्टेज से नीचे उतरकर निकिता के पास आ गए। निकिता ने मुस्कुराते हुए आरोही और तनीषा को गले लगाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस मेरी दोनों फ्रेशर्स। आरोही और तनीषा साथ में बोली, थैंक यू। कुणाल झट से बोला, और हमें बधाई नहीं दी जाएगी? निकिता मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ, कंग्रेचुलेशंस तुम दोनों को भी। तनीषा एक्साइटेड होकर बोली, निकी तुझे पता है अभी अभी क्या हुआ? निकिता हैरानी से बोली, क्या हुआ? तनीषा मुस्कुराते हुए बोली, टॉम एंड जेरी में फ्रेंडशिप हो गई। निकिता शॉक्ड होते हुए बोली, क्या? किसकी?
तनीषा खुशी से ध्रुव और आरोही की तरफ इशारा कर बोली, अरे इन दोनों की, और किसकी होगी? निकिता लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या? आरोही झट से उसका मुंह ढकते हुए बोली, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? निकिता ने हाथ हटाते हुए पूछा, मतलब सच में तुम दोनों दोस्त बन गए? तनीषा शरारती मुस्कान के साथ बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही टॉम एंड जेरी के बीच कुछ मिनटों के लिए शांति समझौता रखा था। निकिता कंफ्यूज होकर, वेट, क्या क्या बोल रही है तनु यार तू? कुणाल ने हंसते हुए कहा, तनो का मतलब है अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा नहीं, इन दोनों ने बिना लड़े काम किया। निकिता को अब कुछ कुछ समझ में आया तो वो हैरानी से ध्रुव को देखते हुए बोली, व्हाट, आर यू सीरियस? ध्रुव, तुमने भी? सबकी नजर अब ध्रुव पर थी। वो बस कैजुअली एक आईब्रो उचकाकर बोला, गेम था, टीम में थे तो प्ले किया, कोई बिग डील नहीं है। निकिता ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो मतलब मजबूरी में शांति बनाए रखी? ध्रुव अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोला, तुम ऐसे भी कह सकती हो। आरोही ताना मारने वाले अंदाज में बोली, हाँ, आज तो शायद मिस्टर एटीट्यूड ने ऑफ डे लिया था, कल फिर से पुरानी सेटिंग पर लौट आएंगे। ध्रुव ने अकड़कर कहा, देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द मूड। उन दोनों की ही नॉर्मली और बिना लड़ाई की होती बातचीत को सुन कुणाल ने हंसते हुए कहा, गाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। अगर ये दोनों एक दिन बिना झगड़े के सरवाइव कर सकते हैं तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। निकिता ने भी हाँ में सर हिलाकर कहा, वेल, मे बी वर्ल्ड पीस इज नेक्स्ट। सब हंस पड़े। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।